गाइस, माय नेम इज़ प्रकाश सैनी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्डियोमायोपैथी के बारे में। अर्थात जो कार्डियोमायोपैथी है इज ए हार्ट डिसीजेज। कार्डियोमायोपैथी क्या है? एक हार्ट डिसीजेज है, हार्ट रोग है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे। इसके टाइप्स क्या हैं, कॉजेज क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, ये किसकी बीमारी होती है। हार्ट की बीमारी है, लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत बेस्ट डायग्राम से समझाएंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर देना, क्योंकि आपको हमारे इस चैनल पर मिलेंगे सभी प्रकार के लेक्चर्स, जिसमें एमबीबीएस के हो सकते हैं और नॉलेज के लिए मेडिकल टर्म्स सभी प्रकार के और रोग से इन सभी के बारे में बताया जाता है। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कार्डियोमायोपैथी। पहले देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। जो कार्डियोमायोपैथी होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है हृदय की मांसपेशियों की बीमारी। जो हृदय की होती है, हृदय की मांसपेशियाँ होती हैं, उसकी एक बीमारी है जिसे हम कह देते हैं, क्या कहते हैं हम उसे? हम कहते हैं कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, कार्डियोमायोपैथी। आगे देख, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेते हैं। ओके, पहले देख लेते हैं इंग्लिश में। Cardiomyopathy is a group of diseases that affect the heart muscles, making it harder for the heart to pump blood। यानी कि जो कार्डियो, जिसे हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, एक समूह है। कौन सी एक समूह की बीमारी होती है जिसमें जो हृदय की मांसपेशियों को प्रभावित करती हैं, जिससे हृदय को रक्त पंप करने में कठिनाई होगी। देखो, जो हृदय होता है हमारा हार्ट, उसकी मांसपेशियाँ होती हैं, वो क्या होती है, फूल जाती है इसमें बीमारी के कारण। जिसमें जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो उसमें पंप करने को दिक्कत आती है बहुत। यहाँ पर देख लेते हैं, ये सिर्फ इसका मीनिंग है, अभी डायग्राम से समझाएंगे। ये अभी देख लेते हैं हम हार्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना होगा, या आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हो। द हार्ट इज अबाउट द साइज ऑफ ए फिस्ट। फिस्ट का मतलब मुट्ठी के आकार। हमारी मुट्ठी के आकार का क्या होता है, एक हार्ट होता है। मेजरिंग 12 सेंटीमीटर्स इन लेंथ, जिसकी 12 सेंटीमीटर लेंथ हो सकती है। ओके, 12 सेंटीमीटर क्या होगी, लेंथ होगी, लंबाई हो सकती है। और दे रखा है 8 सेंटीमीटर यानी कि 3.5 इंचेस, जिसकी इसकी क्या होगी, विड्थ यानी कि चौड़ाई हो सकती है। एंड 6 सेंटीमीटर क्या हो सकती है, यानी कि 2.5 इंचेस इसकी हो सकती है थिकनेस, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मोटाई कहते हैं। अब देख लेते हैं हृदय का भार। जो ग्राम में हम बात करें हार्ट का भार की, अगर ग्राम में बात करें तो महिला में जो होता है वो 250 से कितना होता है, 300 ग्राम तक, यानी कि ऑलमोस्ट। हाँ, यहाँ पर ऑलमोस्ट की बात की गई है, बट एज के अकॉर्डिंग ये चेंजेस होती रहती हैं, अपनी ग्रोथ के बढ़ता रहता है। लेकिन हम ऑलमोस्ट की बात करें, ऑलमोस्ट कितना हो सकता है महिलाओं में, जिसमें वुमेन में, मतलब कि वुमेन में हो सकता है 250 से 300 ग्राम तक। और पुरुष में देखें, मेन की बात करें तो इसमें हो सकता है 300 से 350 ग्राम, यानी कि महिलाओं का हार्ट जो होगा वो छोटा होगा। अब यहाँ पर देखो, ये क्या है, कार्डियोमायोपैथी। यहाँ पर एग्जांपल देख ले, ये क्या है, नॉर्मल हार्ट है, ये डिसीजेज हार्ट है, जो कि कार्डियोमायोपैथी के कारण डिसीजेज हुआ हुआ है। तो आप देख सकते हो, ये हमारा नॉर्मल हार्ट है जो सभी में होता है, लेकिन किसी को यदि कार्डियोमायोपैथी हो जाता है तो उसकी मसल्स क्या होती हैं, मसल्स की बीमारी है, इसी कारण मसल्स होती हैं वो फूल जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये किस प्रकार दिखाई दे रहा है, ये ऐसे हैं, लेकिन ये कैसे है, फूला हुआ नज़र आ रहा है आपको। ओके, यानी कि हार्ट होता है वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है। हार्ट के जो टाइप्स है वो देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी। पहला है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्या होता है वो देखते हैं। द हार्ट मसल बिकम्स वीकेंड एंड द हार्ट clambers enlarge, reducing the heart's ability to pump blood। यानी कि आइलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगा, वह हृदय की मांसपेशियों की क्या होगी, कमज़ोर हो जाती है। हृदय की मांसपेशियाँ जो होगी हमारी, वो कमज़ोर हो जाएगी और हृदय के कक्ष बड़े हो जाएंगे। हृदय के जो कक्ष होंगे, आपको यहाँ पर बड़े नज़र आ रहे होंगे पूरी तरह से, तो हृदय के कक्ष होंगे जो बड़े हो जाएंगे, जिससे कि रक्त पंप करने की क्षमता कम हो जाएगी
और जिसके कारण आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिलेंगे, वो आगे देखते हैं। ये है डायलेटेड कार्डियोग्राम, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। वीकेंड हार्ट मसल्स, यानी कि ये जो आपको हार्ट की जो मसल्स देख रहे हो, यहाँ पर मसल्स होती है, ये वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। और ये क्या है, इसे हम कहते हैं इनलार्ज वेंट्रिकल। नॉर्मल हार्ट किस प्रकार होता है, और हार्ट विथ डायलेटेड कार्डियोग्राम, यानी कि जो एक नॉर्मल हार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ये क्या हमारी लेफ्ट नॉर्मल हार्ट की बात कर रहे हैं तो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। और यदि इसकी बात करें तो इसका है राइट वेंट्रिकल्स। और जब हम बात करते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की, तो उसमें हम देखते हैं कि जो ये होगी, यानी कि इसकी मसल्स होगी, इसको प्रभावित करेगा, और बीच का जो पार्ट होगा जिसे हम कहेंगे लेफ्ट कार्डियो वेंट्रिकल्स, और ये भी है राइट वेंट। आपको अंतर दोनों में दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या होगा, रक्त को पंप करने में बहुत दिक्कत होगी। ये क्या है, कैम्बर्स रिलैक्सेस एंड फील देन कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप, और ये है मसल्स फीबर्स हैव स्ट्रेच्ड हार्ट कैम्बर्स इन लार्ज। ये देखो आपको नज़र आ रहा होगा डायलेटेड कार्डियोग्राम, इसके बारे में हमने देख लिया किस प्रकार, यानी कि जब यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ से ब्लड जाएगा, तो यहाँ पर दिक्कत होगी, यहाँ पर आगे की ओर फ्लो करने में क्या होगी, रक्त को दिक्कत होगी ब्लड को फ्लो आगे करने में। ये देख सकते हो, ये है नॉर्मल और ये है डायलेटेड कार्डियोपैथी। इसमें क्या अंतर है, ये देखो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये नॉर्मल हार्ट से, और इसमें देखो आप यहाँ से भी फूल चुका है ये, क्योंकि इसकी मसल्स होगी वो कमज़ोर हो चुकी है। तो देखो ये कितना सा पतला दिखाई दे रहा है आपको, ये कितना बड़ा हो गया। बड़ा होने के कारण क्या होगा, यहाँ से रक्त पंप करने में इसको बहुत दिक्कत होगी ज़्यादा, इसीलिए इसे कहते हैं डायलेटेड कार्डियोग्राम, नहीं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। नंबर दूसरे पर आता है हमारे पास हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। ये देख लेते हैं क्या है, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी क्या है, द हार्ट मसल्स बिकम थिकनेंड एंड मेकिंग इट हार्डर फॉर द हार्ट पंप ब्लड। हृदय की मांसपेशियाँ होगी वो अब मोटी हो जाएगी, उसमें कमज़ोर होती थी, लेकिन हाइपरट्रॉफिक में क्या होगा, कार्डियोमायोपैथी में कमज़ोर हो जाएगी, नहीं मोटी हो जाएगी। यानी कि ये हार्ट ऐसा था, इसकी मसल तो अब ऐसी हो जाएगी, जिससे हृदय को पंप करने में बहुत कठिनाई होगी। आप देख सकते हो ये नॉर्मल हार्ट है हमारा, क्या है नॉर्मल हार्ट की कंडीशन है। आप देख सकते हो ये मसल्स एकदम सही है, ओके, यानी कि इसकी मसल्स है अभी बड़ी नहीं हुई है। लेकिन जब क्या होगा, कौन सा डिसीज होगा, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी होगा, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा जो ये होगी मसल्स ये बड़ी हो जाएगी। बड़ी होने के कारण जब यहाँ से ब्लड आएगा तो यहाँ से फ्लो नहीं कर पाएगा आगे की ओर, जिससे क्या होगी, कठिनाई होगी ब्लड पंप में। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, मसल्स बड़ी हो गई है। देखो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, और ये नॉर्मल हार्ट। फिर तीसरा आता है, इसके कुल 4 प्रकार होते हैं। तीसरा देखते हैं हम, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये क्या है, द हार्ट मसल्स बिकम्स स्टीफ मेकिंग इट हार्डर फॉर द हार्ट टू फील विथ ब्लड। यानी कि ये क्या है, कौन सा, रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। हृदय की मांसपेशियां सख्त हो जाती है, यानी कि जो इसकी हृदय की मांसपेशियों की वह सख्त हो जाएगी, जिससे क्या होगा, हृदय को रक्त से भरने में कठिनाई होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, ये पहले ये नॉर्मल है, ये है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोग्राम, बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया आपको। यहाँ पर देख सकते हो ये क्या हो गई, रिजिड वेंट्रिकुलर वॉल्स, ये आपको दिखाई दे रही है, ये क्या होगी, सख्त हो गई है। लेकिन यहाँ पर सख्त नहीं है, इसे हम कहेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है मिट्रल वेंट्रिकल, और ये क्या है हमारा एल एल एट्रियम। फिर आता है चौथा जो लास्ट है, एराइथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी। ये क्या है देखते हैं, द हार्ट मसल्स इन द राइट वेंट्रिकल बिकम वीकन्ड एंड लैंडिंग और एबनॉर्मल हार्ट रिथम्स। ये देख लेते हैं क्या है,
एरिथोजोमेटिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी, यानी कि हृदय की मांसपेशियां होगी वह दाएं वेंट्रिकल्स में कमजोर हो जाएगी। हृदय की मांसपेशियां किस में कमजोर होगी? लेफ्ट यानी राइट, जिसे हम कहेंगे दाया वेंट्रिकल्स में कमजोर होगी। ओके, जिससे क्या होगा? हृदय की लय में गड़बड़ी हो जाएगी। ये हमारा टाइपिकल हार्ट है, नॉर्मल सा। और यहाँ पर देख सकते हो ये नॉर्मल है, अपना क्या है? नॉर्मल हार्ट। ओके, हमने किसकी बात की है यहाँ पर राइट वेंट्रिकल की बात की है। तो आप देख सकते हो राइट वेंट्रिकल्स, या आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे ये आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो गई है? ये छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे, इसी को हम क्या कहेंगे? दाएं वेंट्रिकल कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर हो जाने का कारण आपको दे फैटी इन्फिल्ट्रेशंस एंड फैटी टिश्यूज, यानी कि टिश्यू उभर जाते हैं जिसको ब्लड करने में दिक्कत आती है, ब्लड पंप करने। और ये देख सकते हो आप नॉर्मल से हार्ट में के बारे में। तो समझ में आ गया कि कार्डियोमायोपैथी क्या? कार्डियोमायोपैथी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अपने हार्ट होता है, हार्ट के जो मांसपेशियाँ होती है, मसल्स होती हैं, उसमें क्या होती हैं? मांसपेशी मसल्स की बीमारी है, जिसमें किसी कंडीशन में बड़ी हो जाती हैं, तो किसी कंडीशन में ये चौड़ी भी हो सकती है, किसी कंडीशन में ये कमज़ोर भी हो सकती है। ओके, फिर देखते हैं कॉज ऑफ कार्डियोमायोपैथी इंक्लूडेड। इसके कॉजेस क्या हैं? कारण क्या है? किस कारण से हो सकती है? जेनेटिक्स हो गया, आनुवांशिक, इन्फेक्शन, संक्रमण, टॉक्सिन्स के कारण हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के कारण, और कॉर्नरी आर्टरी डिसीजेज, यानी कि जो हम कहते हैं ना, जैसे कि कॉर्नरी आर्टरी डिसीजेज में एक जम जाता है, कौन सा एक पदार्थ जम जाते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, जो हार्ट की जो क्या हम कह सकते हैं अंजन, क्या हार्ट होता है हमारा, हार्ट की जो ये होती है मसल्स, उसमें भी एक क्या जम जाता है? वो फ्लैग जैसे एक पदार्थ जम जाते हैं कॉर्नी हार्ट डिसीज में। फिर देखते हैं सिम्टम्स ऑफ कार्डियोमायोपैथी इंक्लूड। इसके सिम्टम्स क्या हैं कार्डियोमायोपैथी में, यानी कि लक्षण क्या देखने को मिलेंगे आपको? शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी सांस लेने में आपको प्रॉब्लम्स होगी। फिर ये थकान होगी, आपको क्या होगी? थकान। फिर देखें तो स्वेलिंग इन द लेग्स एंड फिट, यानी कि पैर, जो हमारे पैर होंगे, पैर में स्वेलिंग्स होगी। चेस्ट पेन, छाती में दर्द होगा, और पेल्पिटेशंस होंगे। ओके, हृदय की लय में गड़बड़, छाती में दर्द, पैरों में सूजन। फिर देखते हैं ट्रीटमेंट फॉर कार्डियोमायोपैथी इंक्लूड, यानी कि इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं? मेडिकेशंस टू इम्प्रूव हार्ट फंक्शंस, यानी कि मेडिकेशन का मतलब दवाइयों के द्वारा आप अपने हार्ट के फंक्शंस को, कार्यों को क्या होंगे? इम्प्रूव कर सकते हो। फिर हैं इम्प्लांटेबल डिवाइसेस सच एज ए पैकमार्क्स एंड क्या हो गया? डेफिब्रिलेटर्स, इनके द्वारा भी आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। हार्ट ट्रांसप्लांटेशंस के द्वारा लाइफ स्टाइल चेंजेस करने होंगे, अपने जीवन शैली में बदलाव, सच एज ए डाइट एंड एक्सरसाइज, यानी कि अपनी डाइट और एक्सरसाइज में चेंजेस करने होंगे और अपनी लाइफ स्टाइल में। तो बस गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। यदि अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।